जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। बात बता दूं, मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया दावत में तशरीफ लेकर के गए। मिजाज है कुर्सी पे बैठ के खाने का, आजकल कुर्सी पे बैठ के खाने का मिजाज। हजरत के लिए भी कुर्सी डाली गई तो सरकार ताजुश शरिया ने कुर्सी पर भी सुन्नत के मुताबिक बैठ करके खाया। ऐसे इश्क था उनके दिल में मेरे नबी का। आज कुर्सी छोड़िए साहिब, अब तो खड़े होकर के लोग खाने खाने लगे। शादी ब्याह में डिमांड करते स्टैंडिंग में देना खाना, खड़े होकर के खाएंगे। पहले कुछ खैरियत थी, टेबल पे रख के खाते थे, अब खड़े होकर खा रहे हैं। और मिजाज देखिए खाने में, इतनी बेहुरमती रिस्क की होती है। जो बोटी समझ में आई, पहले तो डोंगा लौट लिया पूरा, उसके बाद जो समझ में आई वो खाई, बाकी फेंक दी। सोचो यार, तुम्हें क्या मुश्किल लगता है, फेंकना कितना आसान है। कभी उस बाप से पूछो जिसने बेटी के जहेज के साथ खाने का इंतजाम किया है। कितनी मुश्किल से खाने का इंतजाम करता है एक बाप। हमने किसी बोटी को फेंकने से पहले यह सोचा कि काश अगर हमने इसे अपनी थाली में लेकर के फेंका ना होता तो ये किसी बराती या किसी मेहमान की प्लेट में आ जाती तो बेटी के बाप की इज्जत बच जाती। ये ख्याल आया हमें? हम कभी सोचते थे कि नहीं, किसी की इज्जत उछालने में कितनी देर लगती है, मिनटों में इज्जतें उछाल देते हैं हम। किसी की आबरू की परवाह नहीं हमको। और यहां तक मिजाज बिगड़े, दावत एक की है तो तीन तीन जा रहे हैं खाने। बात सिर्फ खाने की नहीं, बात किसी की इज्जत की है, बात किसी की मान और मर्यादा की है। ये सब जानते हैं। अगर किसी ने 999 बारातियों को खिला दिया और एक बाराती का अगर पेट ना भर सका तो 999 को खिलाना बेकार हो जाता है। सब पे पानी फिर जाता है। लोग कहते हैं ये उसकी औकात, बारात मंगा ली उसने और खाना खिलाने की हैसियत नहीं रखता। इस तरह के ताने दे के लोग मार दिया करते हैं। साकिब, कभी किसी के दरवाजे पे खाने जाओ तो अगर अकेले की दावत है तो अकेले जाया करो, साथ में दूसरे को लेके ना जाया करो। कहीं तेरे एक के बढ़ जाने से किसी की इज्जत चली गई तो तू किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेगा। कभी सोच भी लिया करो इन बातों के बारे में। अल्लाह अकबर, अगर कोई बेटी की रुखसती में लगा है, अगर तेरी दावत की है, अल्लाह तौफीक दे तो 2 रोटी घर खा के चला जा, जाकर के उसका दिल रखने के लिए उसके दस्तरखान पे खा ले। और यार, कितनी मुश्किल से बाप जहेज का इंतजाम करता है, कितनी मुश्किल से बाप खाने का इंतजाम करता है। हम 3-3 लोगों को लेकर के चले जाते हैं और तुमने फिर अच्छे इंतजाम के बाद कभी बाप का चेहरा देखा? जब बारात खाना खाती है, मेहमान खाना खाते हैं, इंतजाम सारा इसका है, दिया हुआ सब कुछ इसका है, ये डेकोरेशन सब बाप का है, लेकिन फिर भी गर्दन झुका के बैठा रहता है, फिर भी गर्दन झुका के घूमता है। मेहमानों से कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, बारात से कहता है कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ते घूम रहे हैं कि कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। एक हम हैं कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है। हम तो अपने खाने में लगे रहते हैं। एक की दावत थी तो 2 चले गए। और यार, अगर बेटी की सुन लिया करो कि बेटी का निकाह है, आधा खाना घर खा के चले जाया करो, आधा जाकर के उसके दस्तरखान पे खा लिया करो। और यार, सिर्फ खा के अगर पीछा छोड़ दो तब भी बड़ी बात है। खाने के बाद मुंह में तीली डालते हैं, डालने के बाद कोई कहता नमक ज्यादा है, कोई कहता मिर्च कम थी, कोई कहता खाना
कच्चा रह गया और तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगी, तूने उसके खाने में ऐब निकाल दिया। उस बाप से पूछ कितनी मुसीबत से खाने का इंतजाम किया है। और यार बोरियां उठा करके खाने का इंतजाम किया इसने, नाइट ड्यूटी करके बेटी की रुखसती का इंतजाम इसने किया है। लोगों के थक के खाने के बाद इसने बेटी की शादी का इंतजाम किया। तू कितनी आसानी से कह के चल दिया कि खाने में नमक तेज था, खाने में मिर्च तेज थी। वो जालिम तेरा तो पेट भर ही गया था। अगर तू बुराई ना करता तो तेरी भूख थोड़ी बढ़ जाती, तेरा पेट खाली नहीं हो जाता। लेकिन तूने बुराई करके जो खाया है उस पे पानी डाल दिया है। और सुन, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है कि अगर तूने उसके दस्तरखान पे खाया था, खाने में कमी भी रह गई थी, अगर तुझसे पूछा था किसी ने कि खाने में कोई कमी तो नहीं है और तू तो खा ही चुका था, कम से कम बाप को खुश करने के लिए तेरे दो पोरुओं के होठ हिल जाते और तू कह देता कोई कमी नहीं है, माशाअल्लाह सब कुछ अच्छा है। इतना कहना तेरा काम होता। इधर बेटी का बाप मुस्कुरा देता, उधर मदीने वाला मुस्तफा गुंबदे खतरा में मुस्कुराने लगा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। किसी के खाने में ऐब न निकाला करो, किसी के मेहनत की चीज पे ठोकर न मारा करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की इज्जत घटाने में ना लगाइए वक्त को, बल्कि इज्जत बढ़ाने में वक्त लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज बंदा ये सोचता मुझे सब सलाम करे और मैं किसी को ना करूं, ये सोच गलत है साहिब। तुम इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की ज़िंदगी नमूना है, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को अपनाओ, उनसे प्यार करो और अमल भी यही बना लो और ज़ुबान के जुमले भी यही हों कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। और जब इश्क़ में मज़ा आता है ना, आला हज़रत तभी तो कहते हैं इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से इश्क करो। अगर उनसे वफ़ा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा का प्यार ही असल ईमान है, उनका इश्क ही असल ईमान है। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद ने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मतों के नाम कर दी। आज पूरी दुनिया अख्तर रज़ा ख़ान को ताजुश्शरिया के नाम से याद कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आपके चर्चे हैं और खुदा की कसम ये उनके इश्क पर अपनी जान लड़ाने का नतीजा है। और खुदा की कसम पूरा घराना का घराना ही शान वाला है। किसी की 7 पुश्तों में एक वली पैदा हो जाए तो वो 7 पुश्तों तक धौंस देता है। हमारे दादा वली थे और खुद बैंड काट रहा, उसके बेटे कहते हमारे परदादा वली थे, दूसरे की जमीनें हड़प कर डाली। 7 पुश्तों तक फख्र करते हैं लोग। और क्या कहोगे उस घराने के बारे में जो खुद भी वली, जिनका बाप भी वली, वाह वाह वाह, जिनका दादा भी वली, वाह वाह, जिनका नाना भी वली, पर नाना भी वली, और माँ वो है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के आटे को हाथ लगाते तो फिर बरकतें खत्म नहीं होती है। अगर पीछे एक आदमी पढ़ा लिखा हो जाए 7 पुश्तों तक धमकी दे रहा, और यहां तो अगर देखो तो 7 पुश्तों तक सब वली हैं, लेकिन धमकी किसी से नहीं, मेरा बाप वली है। सिर्फ एक बच्चे का मिजाज जो था, इस खानदान के एक बच्चे का मिजाज अगर फख्र था ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात पे फख्र था। कभी दादा की ज़ात पे फख्र नहीं किया, कभी परदादा की ज़ात पे फख्र नहीं किया। और यार कुर्बान जाए, ये तन्हा वो वाहिद खानकाह है जिस खानकाह में आज भी पर्दे की सख्ती की जाती है। वरना ऐसा ऐसा लड्डू सा टेढ़ा सा मोड़ा सा ऐसा पीर चल नहीं सजदे ही करवा रहा वीडियो में है, पूरा मसलक बदनाम करके डाल दिया। सजदे करवा रहे हैं, पैर चुमवा रहे हैं, हया कर यार। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में अगर कोई आ जाती थी ना औरत, तो डायरेक्ट लाहौल पढ़ा करते। और खुद मैंने ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिजवान को देखा, जब हम पढ़ने जाते थे तो किसी ने कहा हजरत वो औरतें आपसे सर पे हाथ रखवाना चाहती हैं। आपने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
यहां पे किसी औरत को अंदर मत लाना। ये सख्ती थी मिजाज में। आज तो पीर ढूंढ रहा औरतों को, और औरतें ऐसा पीर ढूंढ रही हैं जो सर पे हाथ रखे। और मेहरबानी करो, ये पीरा मुरीदी खत्म करो। सच तो ये है कि मज़ार पे अगर औरत जाती है तो सिवाय लानत के कुछ नहीं मिलता है। घर बैठ जा, मुसल्ला बिछा दे, कुरान का एक पारा पढ़ ले। अगर वो भी ना पढ़ सके सिर्फ एक रुकू पढ़ दे। अगर वो भी ना पढ़ सके दुरूद याद हो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दे। जिस वली से मोहब्बत है हाथ उठा के उसकी बारगाह में सवाब भेज दे। और खुदा की कसम मज़ार पे आने वालों से इतना खुश नहीं होता जितना दूर से दुरूद भेजने वालों पे खुश होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। बदलिए तरीके। तो हालात ये सजदे करवा रहे हैं लोग, उम्मत को तबाह कर दिया। और इतने सादा दिल लोग ऐसे लोगों को मेहमान बनाते घर में। ऐसे लोगों से मतलब ही क्या है? जो मसला के अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत पे नहीं, वो हमारा नहीं हो सकता है। चाहे 7 पुश्ते नहीं 70 पुश्ते वलियों की गुजरी हो, उससे सरोकार नहीं। तू क्या है, हमें उससे मतलब है। मेहरबानी करें, ऐसे लोगों का कतन बाइकाट करें जो मुस्तफ़ा के दीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आका की शरीयत के साथ खेल रहे हैं। 36 अंगूठी पहन ली, कमाल कोई नहीं आया है। और वो पूरी जिंदगी चटाई पे बैठ के नबी नबी के नारे लगाते रहे, और कमाल इतना आ गया जबान से कहने की देर होती थी, बदलने में वाकई को देर नहीं हुआ करती थी। ये उनके घराने की शान। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, इनके नाना की कहानी सुनाओ।